Hey guys, welcome to our channel with Kiran Sachin and today we are going to talk about gloves जो बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड गियर भी बोल सकते हैं बिकॉज जब भी जैकेट और पैंट लेने के बाद बजट खत्म हो जाती है तो पीपल आर लाइक कि मुझे 1500 का कोई ग्लव्स है तो दे दो, लेकिन ग्लव्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सचिन प्लीज़ आप अपनी फिंगर बताएं। हम लोग ये चीज़ हमेशा बताते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग ने खुद एक्सपीरियंस किया है कि एक ऐसी ग्लव्स जो आपको प्रोटेक्शन बहुत कम प्रोवाइड करती है, इट्स वेरी वेरी बैड फॉर योर लॉट्स ऑफ थिंग्स। अपने कि ये हाथ में ना ये एक बोन, ये एक बोन, ये बोन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर टूट गई ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आज हम लोग बात करेंगे राइनॉक्स स्टॉर्म EVO 3 ग्लव्स के बारे में, जिसमें हम लोग ने काफ़ी सारी राइड्स कर चुके हैं। जो हमारा लेटेस्ट राइड था मुंबई टू अरुणाचल प्रदेश का राइड, उसमें भी हम लोग ने ये ग्लव्स यूज़ किया था और पहले ही दिन मैं गिर गई थी, आप लोग को तो पता है। तो मैं ये ग्लव्स फटाफट पहनती हूँ और बताती हूँ कि ये क्या क्या है इस ग्लव्स में। सबसे पहले चीज़ तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम लेदर यूज़ किया है फॉर वेरी गुड क्वालिटी एंड ऑल्सो फॉर वेरी नाइस कंफर्ट। एक लेदर ग्लव्स में जो कंफर्ट होता है ना, वो आपको कोई और ग्लव्स में उतनी अच्छी कंफर्ट डेफिनेटली नहीं मिलेगी बिकॉज वी हैव बीन वेयरिंग लॉट सिंस लास्ट 10 years। हम लोग ने इतनी सारी ग्लव्स पहने ना, एंड उसके बाद हम लोग को पता है कि दिस ग्लव्स इज रियली वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। अपना वॉच हमेशा निकाल के रखना जब भी आप ग्लव्स पहन रहे हो, बिकॉज फिंगर्स का ये बोल रही थी हम लोग 2 दिन पहले, फिंगर का बहुत यूज किया है, ये थंब इम्प्रेशन करके आए हैं। राइट और थंब इम्प्रेशन बारे में वो बोलिए। हम बाद में बताएंगे। ये और कितने टाइम से यूज कर रहे हैं फिर भी एकदम नया नवेला ये ग्लव्स है, बिना कोई स्टिच निकला, बिना कहीं पर कुछ चीजें स्क्रैच हुई है। ऑब्वियसली यहाँ पर स्केफॉइड बोन प्रोटेक्शन है, वहां पर आप देख सकते हो ये स्क्रैचेस क्यों है मैं आपको बताती हूँ। सो स्केफॉइड बोन प्रोटेक्शन एक ग्लव में इसलिए होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप गिरते हो इट शुड स्लाइड, इट शुडंट ग्रिप द इम्पैक्ट सर्फेस। दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्केफॉइड बोन प्रोटेक्शन। और ये स्क्रैचेस देख के तो आपको समझ ही गया होगा कि मैं कितनी बार, बहुत बारी तो रिकॉर्ड भी नहीं होती है। किलार-किश्तवाड़ राइड में मैं अपना एक्सपल्स लगाई, साइड स्टैंड नहीं लगा था, याद नहीं था, मैंने बाइक को रखने की कोशिश की और बाइक गिर गई और मैं भी। तो ये होता है एक राइड के टाइम पे ना, बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते तो समझ में नहीं आती। तो कब पता है वो एक्सीडेंट्स है ना, बताकर नहीं आती कि मैं आज आने वाली हूँ, आज अच्छे से गियर पहनना, आज मैं एक्सीडेंट आऊंगी, आपका बोन तोड़ूंगी। तो ये ना कोई भी बुरा दिन या बुरा वक्त बोल कर नहीं आता है। तो आपको हमेशा इसलिए 24/7 365 डेज जब भी बाइक पे बैठ रहे हो, ऑल द गियर्स ऑल द टाइम। ऑल राइट, अभी आते हैं स्पेसिफिकेशन के ऊपर। दिस ग्लव इज CE सर्टिफाइड। CE सर्टिफिकेशन एक ऐसी सर्टिफिकेशन होती है जिसमें 15 टेस्ट एक कोई भी गियर को पास करना पड़ता है। इट हैज टू बी एब्रेशन रेजिस्टेंस, कट रेजिस्टेंस, टेयर रेजिस्टेंस, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस एंड सीम स्ट्रेंथ। ये बहुत सारी ऐसे 15 टेस्ट होती है जो एक ग्लव को पास करनी होती है, एंड प्राउडली राइनॉक्स स्टॉर्म EVO 3 ग्लव्स passes it all. दिस ग्लव इज मेड फ्रॉम प्रीमियम सॉफ्ट ग्रेन लेदर। ये प्रोटेक्शन और नक्कल तो मैंने आपको बताया, लेकिन ये जो ओवरहैंग नक्कल कंस्ट्रक्शन दिख रहा है इसके वजह से है ना, एक ग्लव्स में बहुत ज्यादा कंफर्ट होता है। आप देख रहे हो मैं कितने इजीली इसको मूव कर पा रही हूँ। अगर ये कंस्ट्रक्शन नहीं रहता है ना तो कंफर्ट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है एक ग्लव्स में। मैक्सिमम कंफर्ट और मैक्सिमम प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर है ना एक फोम पैडिंग भी दिया हुआ है, जिससे ये जो ग्लव्स है आपको लॉन्ग टूर में बिल्कुल भी, वो जो नक्कल होती है पता है, लॉन्ग राइड करते हो 200-300 किलोमीटर चलाते हो तो एकदम लाल सी हो जाती है, तो ये वाले ग्लव्स में वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो रिस्ट के इधर बोन होता है, इवन यू कैन सी द प्रोटेक्शन हैज बीन गिवन हियर टू। इसका जो प्री कर्व्ड फिंगर्स है मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, ये प्री कर्व्ड फिंगर्स के वजह से ना ये ग्लव्स बहुत ज्यादा कंफर्ट देती है आपको, क्योंकि अगर एकदम स्ट्रेट रहेगी ना तो आपकी फिंगर तो बैंड होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आपको थ्रॉटल पकड़ना है। अगर ये प्रीकर्व नहीं होता है ना, पहले हम लोग ने बहुत सारी ग्लव्स यूज किए 10 साल के राइडिंग में, बहुत सारी ग्लव्स यूज किए, उस टाइम पे प्रीकर्व फिंगर्स नहीं आता था। बहुत कम टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अभी अभी आई हुई है मार्केट में, विच इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द बाइकर्स एंड वी आर सो हैप्पी कि चलो बाइक चलाते चलाते ये सारी अच्छी अच्छी चीज आ गई है जो हमें भी बहुत अच्छा, मतलब क्योंकि जब हम लोग ने पहले यूज किया था और जब अब यूज किया था तो हम लोग वो डिफरेंस बिटवीन समझ पाते हैं बहुत इजीली। तो ये प्री कर्व फिंगर्स है ना, हमें थ्रॉटल करना है, ब्रेक मारना है, तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है।
ये वाली ग्लव्स आप देख सकते हो बहुत ज्यादा पोर्स है, ये छोटे छोटे डॉट्स जो है वो वेंटिलेशन के लिए दी हुई है। तो अपने मुंबई में या फिर मुंबई के अपना समर सीजन, अपने इंडिया का समर सीजन अगर आप प्राइड करते हो तो आपको पता है 40-45 डिग्रीज होती है। तो उस टाइम पर भी है ना बोलते हैं कि लेदर ग्लव्स बहुत गर्म होता है, अच्छा नहीं लगता है, मुझे लेदर ग्लव्स नहीं चाहिए। बहुत सारी बार क्लाइंट जब भी स्टोर पर आते तो बोलते, लेकिन ये वाले ग्लव्स में इतनी सारी ये पोर्स दी हुई है, इतनी सारी वेंटिलेशन दी हुई है कि ये आपको समर सीजन में भी बिल्कुल भी गर्म फील नहीं होता है। राइनॉक्स स्टॉर्म इवो 3 में ये आपको फिंगर जॉइंट्स मिलता है। ये पिंकी फिंगर ब्रिज जो है ये क्यों होता है मैं बताती हूँ। जब भी आप बाइक चला रहे हो, अगर गिर जाते हो, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है, तो ये जो पिंकी फिंगर है सबसे कमजोर फिंगर होती है, जिसके वजह से ये जो है वो इंज्योर हो सकती है। तो इसके वजह से ना इसको अकेला नहीं छोड़ा गया। ये छोटा बच्चा है अपने सारे फिंगर्स में, ये छोटा बच्चे को अपन को हाथ पकड़ के चलना है ऐसे। तो इसीलिए ये जो है ब्रिज होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक कोई भी ग्लव्स में, स्पेशली जब आप रेसिंग भी करते हो ना, रेस ट्रैक पे जाते हो, उस टाइम पे भी है ना ये वाली चीज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपको देती है। ग्लव्स बार बार निकालने की जरूरत नहीं है अगर फोन यूज करना है। अपने ये पिंकी फिंगर में जो है टच स्क्रीन है, तो आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो। ये अपना इंस्टा है, नहीं फॉलो करते हो तो करो। टच स्क्रीन वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आप देख रहे हो, ये आपको जो थंब जॉइंट्स है उसमें ये HD फोम दिया हुआ है, सो दैट सचिन आपके हाथ में रहेगा ही वो, सो दैट लॉन्ग राइड्स पे ना ये जो पूरी ऐसे ना पूरी स्किन निकलती है वो नहीं होगा। मेरे भी होते हैं बट पता नहीं। हाँ ये देखो ना, ये है मेरे भी। जैसे पुल अप्स करते हैं अपन, जिम करते हैं, हाँ जैसे जब अपन जिम करते हैं तो कैसा हो जाता है ये स्किन, तो लॉन्ग राइड के टाइम पे भी अगर अच्छी ग्लव्स यूज नहीं करोगे ना तो ये ऐसा हो जाता है। तो फॉर दैट दिस इज लाइक वेरी वेरी यूजफुल। ये वाली जो लेदर है ना काफी थिक है, इसके वजह से है ना कंफर्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है लॉन्ग राइड्स पे। मतलब ये हो गया एक लॉन्ग गॉन्टलेट जो आपका पूरा का पूरा ये रिस्ट विस्ट सब कवर करता है। कभी कभी आप शॉर्ट ग्लव्स पहनते हो जो सिटी राइडिंग के लिए होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, उसकी जो लेदर होती है ना वो इतनी ज्यादा थिक नहीं होती क्योंकि वो सिटी के लिए बनी होती है। इसके वजह से आप देखोगे आपको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा, या फिर लॉन्गर राइड्स आप छोटे ग्लव से ज्यादा नहीं कर सकते हो। सेम गोज विथ मी, मैं छोटी राइड के लिए भी जाती हूँ ना, अगर सिटी राइड के लिए भी जाती हूँ तो मैं हमेशा ये लॉन्ग गॉन्टलेट वाली जो ग्लव है वही यूज करना पसंद करती हूँ, बिकॉज इसकी लेदर मुझे बहुत पसंद है। शॉर्ट ग्लव्स जो है मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे वैसे भी गर्म का कुछ टेंशन नहीं है, और सिटी में जब भी राइड करना है आई ऑलवेज यूज दिस ग्लव। इसकी जो स्टिचिंग की हुई है ना वो काफी स्ट्रेटेजिकली किया हुआ है। मैंने इतने सारे ग्लव्स पहने ना, हमेशा पहनने के बाद है ना वो स्टिचिंग फील होती थी और यहाँ पर है ना लाइंस हो जाती थी। लेकिन ये वाले ग्लव्स में इतनी स्ट्रेटेजिकली ये मतलब स्टिचिंग की हुई है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्टिचिंग, कि ये मैक्सिमम कंफर्ट आपको देगा। आई कैन वाउच ऑन दिस ग्लव्स गाइस बिकॉज बीन यूजिंग इट फॉर सो मेनी राइड्स, किलारकेश्वर, अरुणाचल प्रदेश राइड, ऑल्सो मल्टीपल छोटा मोटा राइड जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सारे राइड्स में हम लोग ने यूज किया था एंड लव्ड the comfort of this gloves man. So that's all about this video. तू भी ये यूज कर। What about you? मतलब मेरा तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस दे दिया है कि मुझे बहुत अच्छा ये चीज ने मुझे बहुत बचा है। What about you? ये शॉर्ट राइड्स के लिए आप लोग को पता है मैं अर्बन एक्स या कोई ना कोई छोटा ग्लव यूज करता हूँ। लॉन्ग राइड्स के लिए डेफिनेटली ये। लास्ट टाइम हम लोग एक्चुअली बहुत अंदर छुपा के रखे थे तो मिला नहीं था ये। हाँ, पूरे अरे घर में इतने गियर्स हो गए ना, हाँ। पूरा रूम हमारा सिर्फ गियर्स के लिए है। व्रूम्स गियर्स, अपना राइनॉक्स गियर्स, सब कुछ मतलब एक पूरे रूम में तो बोलना था वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाते जाते स्ट्रेट हाईवे यहाँ पे एकदम गड्ढे हो गए थे। Correct. तो आई ऑल्सो अग्री विद किरण कि ये ग्लव लॉन्ग राइड्स कर रहे हो, हाई स्पीड कर रहे हो, तो ये वाला अवॉइड नहीं, ये वाला यूज करो। यस, अवॉइड शॉर्ट ग्लव्स गाइस, क्योंकि शॉर्ट ग्लव्स में हम दोनों ने एक्सपीरियंस किया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 2-3 दिन की भी राइड अगर आप 500 किलोमीटर के ऊपर राइड कर रहे हो ना, अवॉइड शॉर्ट ग्लव्स। यस तो गाइस इसका हेयर कलर कैसा लगा? इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो वहां पे किरण ने थंब का कुछ डाला था। यस तो कुछ बड़ा होने वाला है व्रूम फैमिली में, तो ये मतलब हम दोनों के लिए गुज़बन सारी फिलहाल बहुत बड़ी चीज है। दिस इज समथिंग ड्रीम कम ट्रू फॉर बोथ ऑफ अस। अभी ज्यादा नहीं बोलेंगे। yes, तो 6 सितंबर को हम लोग वीडियो शूट करेंगे कल पर। ये वीडियो कब जाने वाला है? ये एक आध दिन में चला जाएगा। उसके बाद हमें करिश्मा का हमारा लॉन्च है तो हमें वहां पर जाना है। उसके बाद राइड भी है तो उदयपुर जाना है। उसके बाद हम लोग जब आ जाएंगे 6 सितंबर को हम लोग उदयपुर में शूट कर लेंगे। उदयपुर में शूट कर लेंगे, वहाँ पे टाइम रहेगा हम लोग। यस एंड वी विल डेफिनेटली टेल यू कि क्या पक रहा है। बहुत वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट थिंग इन आवर लाइफ। गेस कर सकते हो, कमेंट में बताओ कि क्या होने वाला है। यस
All right, guys. So that's all about this video, and also a big reveal gonna happen soon. 6 September it is. So stay tuned for that. Always wear a helmet and कीप रोमिंग. comment में डालो हाय क्या हेलो लगता है आप लोग को? बोल दो. हाय हेलो भी चलेगा आम्हाला चालणार कसं काय? हो चांगलं कसं वाटतं? काय चांगलं काय हार्ट वर्ड सब दे सकतो